आप उनको टारगेट करते हो, उनको हाउस अरेस्ट करते हो या उन्हें रास्ते पे रोकते हो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। न्यायाधीश को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की खबर यह है कि संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। निचली अदालतों पे संभल मामले पर मुगलकालीन शाही जमा मस्जिद पर होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 8 जनवरी को जो सुनवाई होनी थी उस पर रोक लगा दी गई है। वहीं संभल में जितने भी विपक्षी दल जा रहे हैं उनको या तो सीमाओं पर रोक लिया जा रहा है या तो हाउस अरेस्ट कर दिया जा रहा है। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता ही से जानेंगे आखिर क्या हुआ, संभल में क्या हुआ, संभल के मसले का पूरा मामले पर कौन जिम्मेदार है, संभल पे हुए हिंसा में कौन जिम्मेदार है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री कहता है 25 तारीख को हादसा होता है, 24 तारीख को, दूसरे दिन कहता है कार्रवाई होने दीजिए 1 तारीख तक, 2 तारीख तक कोई भी विपक्षी आना चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आ सकती है। अब आपने 10 तारीख दे दी तो मैं तो फिर बोलूँगा ही ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कब तक चलेगी, देश को बताना पड़ेगा। इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं। आप डरे बैठे हैं, आप अपना कोई सच छुपाना चाहते हैं जनता तक, वो सच्चाई आने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए आप विपक्ष को वहाँ नहीं आने देते। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपके लिए एक टारगेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप उनको टारगेट करते हो, उनको हाउस अरेस्ट करते हो या उन्हें रास्ते पे रोकते हो, क्योंकि आप अपनी कमियों को छुपाना चाहते हो। 19 नवंबर को होने वाले दाखिल याचिका खारिज में क्या जल्दबाजी की गई थी? हर चीज़ में जल्दबाजी है और मैं तो पहले ही कई चैनलों पे बोल चुका हूँ कि उस जज को FIR करते हुए अरेस्ट करना चाहिए। मगर अब मैं एक और सवाल करता हूँ, उसे कम से कम उम्र कैद की, अगर फांसी की सज़ा ना हो तो कम से कम उस जज को उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। कारण बताता हूँ, उसने 1991 के कानून को नहीं माना, यथास्थित 1947 से पहले की यथास्थित रखनी चाहिए थी। फिर जज को यादगार कैसे दे दिया गया? क्या मोदी की दलाली में लग गए हो तुम भी जज? तो आप शब्द यूज ना करें, आप शब्द इस्तेमाल ना करें, आप अपनी बात एक दायरे में रहकर करें। देखिए मैम, दायरा जनता के लिए बहुत मुश्किल होता है। दायरा जब दायरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, नौकरियों से आ जाए तो हर दायरा जनता तोड़ देती है, हर वो दीवार तोड़ देती है। जब जनता अपनी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के, नौकरियों और सुरक्षा के लिए आज 10-10 साल, 12-12 साल से लड़ रही है सरकार से, तो ऐसे में हम अपनी मर्यादा नहीं रख सकते। हमको तो ये बताइए कि हमारी ज़रूरतों को तो छोड़िए, आप पूरा नहीं कर रहे और जज साहब आके और दंगा भड़का रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की आग लगवा रहे हैं, तो हम क्या मरेंगे, क्या खाएंगे? हम सुप्रीम कोई कारोबार कर पाएंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में सभी निचली अदालतों की कार्रवाई रोक दी गई है। अब ये रोके या ना रोके, इनके ड्रामे चलते रहेंगे, क्योंकि जब तक इनके मुखिया मोदी योगी जिंदा हैं सरकार में, तब तक ये ड्रामे हर विभाग के चलते रहेंगे। चाहे वो ED हो, CBI हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे लोअर कोर्ट का जज हो, ये सब मोदी योगी की कठपुतली है और उनके इशारे पे नाचेंगे ये लोग। संभल मामले पर होने वाली हिंसा का, संभल में जो हिंसा हुई, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है। वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, एलआई इंटेलिजेंस जिम्मेदार है। आखिर ये बताइए कि अभी आप जजों की बात कर रही हैं, जिला न्यायालय ने कैसे ऐसा निर्णय दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था कि कोई भी जिला अदालत तत्काल इस तरह का निर्णय नहीं देगा जब तक कि हाई कोर्ट से कोई दिशा निर्देश न मिले। और मैं अभी सुन रहा था जो है कि इस तरह की जो जज लोग निर्णय दे रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए कि क्यों इतनी त्वरित आपने दिया और त्वरित जो है सर्वे करने चले गए। तो ये कैसे, जब दूसरे पक्ष का भी आप सुन लेते तब कोई काम होता तो न्यायप्रिय होता। तो आप लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी कह रहे थे कि मेरे जीवन काल में और मैंने जहाँ तक देखा और जो कानून को मैं जानता हूँ, जितना कानून को मैं जानता हूँ, जिला न्यायालय
या स्थानीय न्यायालय जो इस तरह का निर्णय दिया है ये बहुत गलत निर्णय है। ऐसे न्यायाधीश को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। मौलाना तौकीर का कहना है सभी जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सही है? देखिए मौलाना तौकीर जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान के अनुसार जो है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अभी मौलाना तौकीर की बात करेंगे तो कहेंगे कि मुसलमानों की बात मानी जा रही है, तो जो कानून है संविधान है उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकारी मुलाजिम जितने लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पे नहीं ध्यान दे रही है, केवल मंदिर मस्जिद पे ध्यान दे रही। हर मस्जिद में इनको मंदिर नजर आ रहा है, कल कहेंगे हर मुसलमान के घर हिंदुओं के घर हैं। तो ये क्या है आपने नाटक नौटंकी चलाया है? इसके मतलब आप आंतरिक कलह पैदा करना चाहते हैं, आंतरिक असंतोष पैदा करना चाहते हैं, मानव को लड़ा रहे हैं, इंसान और मानव को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में अमन चैन छीनना चाहती है, तो ये अमन चैन छीनना बंद करे सरकार। अच्छा, बिल्कुल बंद करे। पुलिस प्रशासन के बजाय मस्जिद कमेटी से सवाल किया गया, क्या ये सही है? पत्रकार महोदया, पहले तो ये जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं ये चुनाव के बाद की घटनाएं हैं और चुनाव से पहले का भी है। उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव हुआ है योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हुआ और भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। और हमारे जो आरएसएस के जो कुछ बंधुओं बोल रहा है कि संभल में घटना घट गई। अरे संभल में घटना क्यों घटी? घटना घटाने वाला कौन लोग हैं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कार्यकर्ता हैं। ये वोट और संख्यक का बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अल्पसंख्यक के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ 45% हमारे साथ लगे हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं। जो लोग जुर्म किया है उनकी जांच हो रही है, वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। ऑल द बेस्ट योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार। अच्छा, वो सब तो ठीक है। विपक्षी दल को संभल जाने से रोका जा रहा है, वहीं कांग्रेस के अध्यक्षों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। क्या ये कहीं ना कहीं संभल में हुई घटना को छुपाने का इशारा तो नहीं? हाँ पत्रकार महोदया, ये इसलिए रोका जा रहा है कि माननीय महाराज जी ने आदेश दिया है, जो कमेटी जांच कर रही है और उसकी जांच की रिपोर्ट 10 तारीख तक जांच तक आनी है, तो उस बीच में ये लोग जा कर के दंगा प्रसार कराना चाहते हैं। वो तो वहाँ के पीड़ितों से मिलने जाना चाह रहे हैं। ये जांच के बाद जाए, जांच हो जाए, हमारी जांच कमेटी जो गठित है वो रिपोर्ट आके सौंप दे। आज तो जांच कमेटी लगातार 2 घंटे में सर्वे किया, जहाँ जहाँ पथराव हुए, जहाँ जहाँ आगजनी हुई, यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर भी वहाँ जाकर जांच की। बिल्कुल, वो जांच में जो गलत पाए गए हैं उनके ऊपर जुर्म जो लोग किए हैं उनकी फ़ोटो वीडियो सब रिकॉर्डिंग में आई है, उनसे पूछताछ हो रही है, पकड़ हो रही है। और वो जो पकड़े गए हैं वो विपक्षी गण के लोग हैं। ये हार की हताशा है। ये संभल में जो घटना घटी है माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 19 तारीख को दाखिल याचिका में क्या जल्दबाजी की गई थी? नहीं, न्यायालय के आदेश पर ये जांच कमेटी गठित की गई है, उसका न्यायालय का पालन कर रही है। पुलिस प्रशासन पर, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों पर ईंट पत्थर चलाओगे तो इसका जवाब तो तुमको मिलेगा ही। जो जुर्म किया है उसको सजाएं मिलेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम क्या संभल में हुई घटना का जिम्मेदार कौन है? 19 नवंबर को जो दाखिल याचिका में क्या जल्दबाजी की गई थी? कहाँ जल्दबाजी की गई है? जो है जो न्यायालय ने जो आदेश दिया उस पर सर्वे हुआ, सर्वे में सब बवाल हुआ। जो है बवाल करने वाले आदमी जो है उसके भुक्तभोगी तो होबे करेंगे। जो है तो विपक्षी दल को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है संभल? काहे के लिए विपक्षी दल को जाने दिया जाए? फिर से जो वहाँ दंगा भड़काया जाए। विपक्षी दल जाएगा तो वहाँ दंगा भड़काएगा। जो है तो पीड़ितों से मिलने जा रही है, दंगा भड़काने। अरे भाई, ये तो कहने के लिए केवल पीड़ितों से मिलने के लिए व्यवस्था जा रही है। ये जाएंगे तो दंगा वहाँ भड़केगा। इस वास्ते जो है विपक्षियों के ऊपर रोक लगाई गई है। जो है
पुलिस प्रशासन के बजाय मस्जिद कमेटी से पूछताछ की गई है। अच्छा, नहीं मालूम, इस पर कुछ नहीं बोला। क्या संभल पर हुई घटना का जिम्मेदार कौन है आपके साथ? जिम्मेदार वहाँ के अराजक तत्व हैं, वहीं संभल के ही अराजक तत्व हैं, जिनकी मंशा ये थी कि किसी न किसी तरीके से ये विद्रोह खड़ा हो और जुडिशरी पर अननेसेसरी कमेंट जो है किए जा रहे हैं पब्लिक द्वारा, जो अपने आप में गलत हैं। अगर हमारा मान लीजिए इस लोअर कोर्ट से हमको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम इससे अपर वाले में चले जाएं। और रही बात जांच में जो इन लोगों को रोका जा रहा है, वो इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। आखिर सब लोग चले ही जाएं तो वहाँ जो दंगा बवाल फिर होगा तो उसको कौन ये जो चले जाने से दंगा बवाल तो होगा। आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि अगर विपक्षी दल जाएगा तो दंगा बवाल होगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इनका मकसद क्या है? जिस समय ये घटना हुई थी उसी समय ये बीच में आके अपना स्टेटमेंट देते, पब्लिक को ये करते कि भाई आप लोग दंगा मत करिए, पीस कायम करिए। उस समय तो इनका कोई लेना देना नहीं। अब ये सारे जितने स्टेटमेंट हैं सब राजनीति से प्रेरित हैं और इसमें कहा जब कोई हमारे घर का एक्सीडेंट होता है या बीमार होता है, अस्पताल हम जाते हैं तो हम उसे पीड़ा देने नहीं जाते। जब वो अस्पताल में होता है हम उसके साथ जाके खड़े होते हैं, दर्द उसी को सहना पड़ता है, लेकिन उसको आत्मबल मिलता है कि हमारे दुख में शरीक हुआ, दुख सहने की क्षमता प्राप्त होती है। जो भी संभल में लोग मारे गए, जो लोग पीड़ित हुए, शायद वो वहीं के हैं। पुलिस प्रशासन को नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी, उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ के रहने वाले बासिंदगान जो देखने की नीयत से गए थे, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की वजह से हुआ। वहाँ के पुलिस प्रशासन ने जो गोलियाँ चलाईं और उसकी आत्मरक्षार्थ के लिए जनता ने ईंट गुम्मे चलाने की कोशिश करी। निश्चित तौर पर ये गलत दोनों के लिए। सुन लीजिए, ये बात आप पहले क्यों कहते हैं कि पुलिस ने गोली चलाई? नहीं, एक मिनट, दोनों के लिए गलत। सबसे पहले ये कहिए कि उन लोगों ने इस तरीके का दंगा क्यों किया? आप सरकारी नौकर हैं क्या? नियंत्रण कर आप सरकारी नौकर हैं क्या? हम कुछ भी हो, ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों? जब मैं कह रहा हूँ 19 तारीख को जब एक बार सर्वे हो गया और 1 मिनट उसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन फिर 24 तारीख को कराता है। वहीं पर मुरादाबाद के मंडलायुक्त जिसके अंतर्गत संभल आता है, वो कहते हैं कि मुझे इस बात की शंका थी, मुझे ये मालूम था कि पहले भी यहाँ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर ऐसा मालूम था तो कड़े इंतजाम क्यों नहीं किए गए, बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई थी वहाँ पर? ऐसा तो सबको मालूम है कि पूरे नहीं, सबको मालूम है। सुनो एक मिनट, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस, ये वहाँ का प्रशासन है। ऐसे कमिश्नर को, मंडलायुक्त को, ऐसे सीओ को, ऐसे पुलिस अधिकारियों को, डीएम को जेल भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मौलाना तौकीर का कहना सही है? जो जिम्मेदार अधिकारी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी कहता हूं, जो यहाँ जितने दंगे होते हैं अधिकारियों की क्षमता के कारण होते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट होता है आज के 22 दिन पहले, मैं जाता हूँ जिरगंज थाने FIR दर्ज कराने के लिए, हमारा एप्लीकेशन नहीं लिया जाता है। वो कहते हैं एप्लीकेशन रख दीजिए, हम जांच कराएंगे तब होगा। एक्सीडेंट अभी कार से हो रहा है, क्या वो तुम 4 दिन बाद जांच कराओगे? इंस्पेक्टर कहता है 7 दिन तक जांच चलेगी। क्या जांच चलेगी? पहले उसको पकड़ो, तो जांच तो तब होगी जब वो गाड़ी पकड़ी जाएगी कि एक्सीडेंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा नहीं प्रशासन के खिलाफ। जी बिल्कुल। प्रशासन फिर हमें थप्पड़ मारेगा, गोली चलाएगा हमारे ऊपर क्या? अरे बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से कार्रवाई करने को रोक लगा दी जी। सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत जो संभल में कर रही थी, लेना चाहिए कि जो धार्मिक मामले होते हैं उसमें CPC की धारा 92 एक लागू होता है, उसका पब्लिकेशन किया जाना चाहिए। अगर कोई मुकदमा दाखिल होता है तो उसका पहले अखबारों में पब्लिकेशन होना चाहिए। ऐसा शायद जिसने मुकदमा दर्ज कराया है उन्होंने नहीं किया है, इसलिए और 92 का सेक्शन लागू होने के बाद DJ के नीचे सुनवाई नहीं हो सकती, तो यह सिविल जज जूनियर डिवीज़न के यहाँ मुकदमा नहीं चल सकता है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने किया, चूँकि वहाँ गोलियाँ चल गई हैं, निचली अदालत के आदेश पर सर्वे
सर्वे कराने पर, मुकदमे पर, इसलिए अब निचली अदालत को कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और बता दिया गया है कि हाई कोर्ट ऑथेंटिक है स्टेट वाइज में, तो पहले वो देखेगा, उसका जांच कराएगा, उस हिसाब से कोई काम। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर बाय द वे कोई आदमी कहीं भी गलत कर देता है, कोई न्यायालय कर देता है, तो उससे ऊपर की न्यायालय है, उसको रेक्टिफाई करेगी, ठीक करेगी। न्यायालय ने गोली चलाने के आदेश नहीं दिए थे, सर्वे करने के आदेश दिए थे। वो कारणों बस कुछ कारण बना ऐसा लोगों के बीच में, हालात ऐसे बन गए, हालात बन गए जिसकी वजह से हुआ। लेकिन इस चीज को हम गलत जी जी हालात बनाए गए, ये कह रहे हालात बनाए गए, आप कह रहे कि बन गए। नहीं उनकी बात को, जब वहाँ कमीशन रिपोर्ट जा रहा था 24 तारीख को, तो वो कौन लोग प्रायोजित थे जो वहाँ जय श्री राम के नारे लगा के जा रहे थे, झंडा बैनर पोस्टर लेकर के जा रहे थे, और जिला नहीं पहले क्यों नहीं सख्त हुआ? दूसरी बात, डीएम ने खुद ही, एक मिनट, डीएम ने कहा कि तहसीलदार को कहा गया था कि पानी ना निकलवाया जाए, तो तहसीलदार कितनी औकात हो गई कि डीएम की बातों का अनसुना करके और पानी निकलवा दे? क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया? तो ये कन्फ्यूजन होना, तो ये जब प्रशासनिक गलती है, प्रशासनिक अफसरों को टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, प्रशासन से याद आया, प्रशासन पुलिस के बजाय मस्जिद कमेटी से सवाल किए गए हैं। क्या क्या? प्रशासन पुलिस के बजाय मस्जिद कमेटी से पूछताछ किया गया है। नहीं पूछ, उनका टर्न है, उनसे पहले पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो जांच का दायरा है ना, एक ही दिन में सबसे नहीं पूछेंगे। पहले आप उनसे पूछ रहे हैं, पब्लिक से पूछेंगे, फिर इसके बाद 1 बाय 1 करके प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछेंगे। सीईओ ने अपना ये दिया है, जो भी कुछ समझा रहे थे, उस वीडियो को देखिए, उसमें क्या कह रहा है। संभल मामले पर भीड़ ना लगावें, आप जाएं और ये पीसफुल्ली जो है वर्क करने दीजिए, न्यायालय के आदेश पे कार्य हो रहा है। कि जब भीड़, जब वहाँ दर्शनार्थी, अरे सुनिए, मान लिया अगर कोई चीज़ हो रही है, हम कह रहे हैं इतने सारे लोग खड़े हैं, भाषण तो मैं ही दे रहा हूँ ना, 4 लोग और खड़े हैं, अगर जनता वहाँ देख रही थी तो उनको रोकने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी, उनको देखने देती, तमाशबीन दे करके चले जाते। यही तमाशबीन को रोकने की जो प्रक्रिया हुई, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। निश्चित तौर पर इस बात को मानना जी। पुलिस ने पूर्ण प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, इसके बाद भी उस चीज़ को नहीं माना गया, क्योंकि पीछे से बैकिंग थी। आप वीडियोस देखिए ना, वो वीडियोस क्या जी बिल्कुल, क्या बिल्कुल, 1 मिनट में कहना चाह रहा हूँ, क्या पहले ईंटें गुम्मे पहले चलाए गए थे? खैर ये मामला खैर जो भी है, अब जो भी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, डीएम और एसपी पे कड़ी कार्रवाई हो, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, कहीं ना प्रशासनिक गलतियां तभी कही गई हैं, और चूंकि हम उस सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, उसके नीचे की अदालतें हैं, तो वहां जाने का बात है, और चूंकि कमिश्नर के आदेश पर दुनिया पर बवाल हुआ है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज नहीं सुन सकता, उस पर हाई कोर्ट को ही पावर है। इस वजह से हाई कोर्ट को उन्होंने रेफर किया कि पहले जाइए, स्टेट लेवल पर जो आपका अथॉरिटी है वो अगर नहीं सुनते हैं तो मैं सुनूंगा, लेकिन हमारी निगरानी बनी रहेगी। जी, आप क्या कह रहे थे? आप भाई, ये न्यायालय के आदेश पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, जो उचित समझते हैं वो अपना आदेश करते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक, बिल्कुल। खैर, संभल मामले पर इस पर ही अपनी राय है, अपने ओपिनियन है। हम जनता के ही बीच में थे, जनता से जाना आखिर संभल मामले पर क्या सही है, जनता के हिसाब से संभल मामले पर क्या सही है, जनता के मामले पर। हम फिर से एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में आपके साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के आप देखते रहें श्री न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।